ये बेफिक्र नौजवान छुट्टियों में बोर होकर कुछ नया करने की सोचते हैं और मिलकर एक दूर दराज के पहाड़ी द्वीप पर घूमने और एडवेंचर करने का प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है ये एक शानदार यात्रा होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बुरा सपना तो अभी शुरू ही हुआ है। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक खाई से गुजरना पड़ता है, इसलिए वे अपनी गाड़ी को एक अंतिम स्टॉप पर खड़ी कर देते हैं और आगे की यात्रा के लिए एक प्राइवेट विमान लेते हैं। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि अब उनके लिए खतरे की शुरुआत होने वाली है। जैसे ही वे विमान में बैठते हैं, एक सूट पहना आदमी पूरे रास्ते जोर जोर से फोन पर बात करता रहता है, जिससे पीछे बैठा एक जोड़ा बहुत चिढ़ जाता है। महिला उसे चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। ये देख साथ बैठे बुजुर्ग गुस्से में खड़े होते हैं कि तभी अचानक विमान जोर से हिचकोले खाने लगता है और बुजुर्ग जमीन पर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी होश में आते हैं और जब वे देखते हैं कि आधा विमान पानी में डूब चुका है तो सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इस बात के लिए शुक्रगुजार होते हैं कि विमान कम से कम नदी में उतरा, नहीं तो शायद कोई नहीं बचता। अब उन्हें पहले किनारे तक तैरना है और फिर तय करना है कि आगे क्या करना है। लेकिन इस हादसे में कई लोग घायल हो जाते हैं, खासकर सुनहरे बालों वाली लड़की का हाथ बुरी तरह कट जाता है, जिससे खून बह रहा है। सारा तुरंत एक काले युवक की बेल्ट निकालकर उसके हाथ पर कसकर बांध देती है ताकि खून रुक सके। इसी बीच जॉन जब सभी लोगों की गिनती करता है तो पाता है कि पायलट तो है ही नहीं। वो पायलट की खोज में जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी काले बालों वाली लड़की को दूर से कुछ आवाजें आती हैं और वह जिज्ञासावश अकेले ही वहां देखने चली जाती है। वहां पहुंचकर उसे जमीन पर ढेर सारे मगरमच्छ के अंडे दिखाई देते हैं। इस वक्त भोजन की तंगी को देखते हुए वह उन्हें एक अच्छा मौका समझती है और कुछ अंडे चुपके से अपने बैग में रख लेती है। इधर किनारे पर बैठे बाकी लोगों को दूर किसी चीज के खड़ा होने का आभास होता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पायलट ही है, लेकिन वह पानी में अधमरा सा तैर रहा है। यह देख जॉन बिना कुछ सोचे दौड़कर पानी में कूदता है, लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। इस खतरे को महसूस करते हुए बाकी लोग भी तेजी से तैरकर किनारे लौटते हैं। जैसे तैसे वे सब बच निकलते हैं, लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। आमतौर पर मगरमच्छ यूं इंसानों पर हमला नहीं करते जब तक कि या तो उनका इलाका खतरे में न हो या वे अपने अंडों की रक्षा कर रहे हों। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वे जल्द से जल्द कोई ऊंची जमीन तलाशें और वहां पहुंचें। वे लोग ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जल्द ही रात हो जाती है। उधर जब मगरमच्छ अपने घोंसले पर लौटता है और देखता है कि वहां अब सिर्फ एक ही अंडा बचा है, तो वह गहरे गुस्से में गुर्राता है। मगर इधर बाकी लोगों को इस खतरे का अंदाजा तक नहीं होता। पूरा दिन थक जाने के बाद सभी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर सो जाते हैं, लेकिन सूट पहना आदमी पेशाब करने के लिए बाहर निकलता है और जैसे ही वह जिप बंद करता है उसकी जेब से कुछ गिर जाता है। वह उसे ढूंढने जमीन पर झुकता है और तभी उस पर मगरमच्छ हमला कर देता है और उसे निगल जाता है। अगली सुबह जब बाकी लोग जागते हैं तो सूट पहने आदमी की बुरी हालत में लाश देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जॉन अंदाजा लगाता है कि यह काम जरूर मगरमच्छ का है, लेकिन उसे यह बात हजम नहीं होती कि मगरमच्छ ने उसे सिर्फ मारा, खाया नहीं। इससे साफ हो जाता है कि मगरमच्छ की मंशा सीधी थी, उसने जानबूझकर हमला किया। यह बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी काले बालों वाली लड़की को पास ही एक लकड़ी की झोंपड़ी दिखाई देती है। सबको लगता है कि अब वहीं जाकर छुपा जाए और अगला प्लान बनाया जाए। जैसे ही वे झोंपड़ी की ओर बढ़ते हैं, सारा को अजीब सी हलचल महसूस होती है और वह सबको रुक जाने को कहती है। ध्यान लगाने पर उसे पता चलता है कि एक बड़ा मगरमच्छ मोटी महिला के पीछे की झाड़ियों में छिपा हुआ है। सभी डर के मारे दौड़ने लगते हैं और मगरमच्छ पीछे पीछे भागता है। झोंपड़ी पास ही थी और कुछ लोग वहां घुस जाते हैं, लेकिन आखिरी में दौड़ती सुनहरे बालों वाली लड़की का पैर मगरमच्छ पकड़ लेता है। बाकी लोग मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद बाहर सब शांत हो जाता है। सभी लोग बुरी तरह डर गए होते हैं, लेकिन प्राथमिकता यह थी कि लड़की के पैर की पट्टी की जाए। अब वे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित थे, लेकिन खतरा टला नहीं था। सभी ने बारी बारी से रात भर पहरा दिया।
अगली सुबह छोटा काला लड़का कहीं से एक नक्शा ले आता है। उस पर बने निशानों से पता चलता है कि 3 मील दूर एक बड़ी बिल्डिंग है जहां शायद मदद मिल सके। लेकिन जॉन को लगता है यह बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि बाहर बहुत से मगरमच्छ हैं जो बेहद आक्रामक हैं। और अगर रास्ते में हमला हो गया तो? मगर अगर यहीं रहे तो खाना पानी की समस्या है। अब जब मरना तय है तो क्यों ना बाहर निकलकर कोशिश की जाए। सबने लकड़ी के डंडे उठाए और बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। सारा ने सबको बताया कि मगरमच्छ भले ही जमीन पर बहुत तेज ना दौड़ सकें, लेकिन हमें पकड़ना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए अगर हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात हो तो एक ही तरीका है, उल्टी दिशा में तेजी से भागना। और अगर दुर्भाग्य से मगरमच्छ ने हमें काट लिया तो घबराने की बजाय शांत रहना चाहिए, क्योंकि घबराहट और जोर जोर से हाथ पैर मारना सिर्फ हमारी मौत को तेज कर देगा। सही तरीका यह है कि मगरमच्छ की आंखों और नाक पर हमला करके किसी तरह खुद को छुड़ाया जाए, लेकिन यह सब केवल जमीन पर संभव है। अगर एक बार पानी में चले गए तो मगरमच्छ पंखे की तरह हमें घुमाते हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, फिर उन्हें चट्टानों के नीचे छिपाकर धीरे धीरे खाएगा। सारा ये सब समझा ही रही थी कि जॉन ने दरवाजा खोल दिया और सभी ने एक बार फिर से भागने की तैयारी की। लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की की टांग का जख्म ठीक से नहीं बंधा था और चलते हुए उसमें इतना इन्फेक्शन हो गया था कि वह दर्द के मारे चल ही नहीं पा रही थी। मजबूरी में सबको उसके साथ रुकना पड़ा। इसी बात को लेकर लीशा को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि एक इंसान के कारण सबकी जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। उसका यह बेरहम रवैया सबको खल गया, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी ने भी उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा। सुनहरे बालों वाली लड़की ने भी सबको रोकने से बचने के लिए दर्द सहते हुए अपने पति के सहारे फिर से उठने की कोशिश की। तभी छोटा काला लड़का कहता है कि उसे पास से पानी की आवाज आ रही है। क्या वह नदी यही हो सकती है जिसे पार करना था? सबके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। वे आवाज की दिशा में दौड़ पड़े और थोड़ी दूर पर उन्हें वह बहुप्रतीक्षित नदी दिखाई दी। लेकिन अब सवाल यह था कि पार कैसे करें। आखिरकार उन्होंने एक अस्थायी लकड़ी का बेड़ा बनाने का फैसला किया। सबने मिलकर कुछ पेड़ की शाखाएं इकट्ठा कीं और बेड़ा बनाना शुरू किया। काले बालों वाली लड़की आसपास की निगरानी के लिए ऊपर ही रुक गई। उसी वक्त उसे झाड़ियों से कुछ हलचल सुनाई दी। ताकि दूसरों को परेशान न करे, वह अकेले वहां देखने गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अकेले ही एक विशाल मगरमच्छ को मार गिराया। सभी उसके साहस की सराहना करते रह गए, लेकिन उसके लिए भी सबकी सांसें थमी हुई थीं। अब तक बेड़ा भी बन चुका था, लेकिन जब वे जाने ही वाले थे तब देखा कि एक जरूरी बैग किनारे पर ही छूट गया था। मजबूरी में छोटा काला लड़का वापस जाकर बैग लेने गया। उसने बैग को बेड़े पर फेंका और फिर तेजी से तैरकर वापस आने लगा। लेकिन अब तक एक मगरमच्छ उसकी तरफ आ गया था। वह किसी तरह बेड़े पर चढ़ तो गया, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। सब घबरा गए कि क्या किया जाए। इसी बीच सुनहरे बालों वाली लड़की सबसे शांत बैठी रही, मानो कुछ सोच रही हो। मगरमच्छ अब पानी में उतर चुका था और तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह अब भी शांत बैठी रही। उसने अपने पति की आंखों में देखकर कुछ अस्पष्ट और भावुक बातें कहीं और फिर अचानक पानी में कूद गई। उसका पति ये देख फूट फूट कर रो पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ने सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अब सारा ने चुपचाप लकड़ी से बेड़े को चलाना शुरू किया और आखिरकार उनकी अथक कोशिशों के बाद वे उस इमारत तक पहुंच गए। लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सब सुनहरे बालों वाली लड़की के दुखद बलिदान में डूबे हुए थे। जैसे ही वे भवन के पास पहुंचे, देखा कि जमीन पर चारों ओर कारतूस पड़े हुए थे। जाहिर है यहां पहले कुछ भयानक हुआ था, लेकिन अभी उनका ध्यान बस एक ही बात पर था, कहीं से मदद मिले। भीतर जाने पर चारों तरफ अंधेरा था, डरावना सन्नाटा। छोटा काला लड़का एक अलमारी से टॉर्च निकाल लाया और चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर खून के धब्बे थे। अब उन्हें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना था, शायद उन्हें कोई संचार यंत्र मिल जाए। चूंकि इमारत बहुत बड़ी थी, जॉन ने सुझाव दिया कि सब 3-3 लोगों की टीम बनाकर अलग अलग खोज करें। लेकिन फिर उसने काले बालों वाली लड़की को अकेले भेज दिया और खुद लीशा के साथ दूसरी ओर चला गया। असल में जॉन के मन में कुछ और ही था।
ऊपर जाकर उसने लीशा का हाथ पकड़कर उसे कसकर पकड़ा और गुस्से में पूछा कि उसने सुनहरे बालों वाली लड़की को इतना ताना क्यों मारा था। उसी वजह से तो उसकी मौत हो गई। गुस्से में उसने लीशा को सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह आखिरी पायदान पर खुद को पकड़ने में कामयाब रही। डर के मारे लीशा ने माफी मांगनी शुरू कर दी, कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर चुपचाप एक मगरमच्छ सरक रहा था। जैसे ही जॉन को मगरमच्छ ने खींचा, लीशा डर के मारे जोर से चीख पड़ी। बाकियों ने दौड़कर उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद लीशा को पहली बार एहसास हुआ कि अगर बाकी लोग भी उसके लिए इतना कुछ न करते तो वह अब तक मर चुकी होती। थोड़ा आराम करने के बाद वे फिर आगे बढ़े और एक और अंधेरे कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लगता था इमारत को सालों पहले छोड़ दिया गया था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी फिर से डर में आ गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अब उनके पास एक ही विकल्प था, भीतर और गहराई में जाना। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे मगरमच्छ मौजूद थे, लेकिन शांति से सोए हुए थे। उन्हें हिलाना डुलाना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। तभी सारा की नजर दूर एक मेज पर रखे लैंडलाइन फोन और एक छोटे दरवाजे पर पड़ी। उम्मीद की किरण। लेकिन परेशानी ये थी कि वहां जाने के लिए उन सारे मगरमच्छों के बीच से होकर जाना पड़ेगा। अब सबने तय किया, वैसे भी मरना तय है तो क्यों ना एक बार किस्मत आजमाई जाए, शायद एक बार फिर जिंदगी बच जाए। इसके बाद सारा ने नेतृत्व संभाला और सबसे पहले वह चुपचाप अंदर चली गई। उसने सांस रोक ली ताकि कोई भी आवाज न निकले। उसे डर था कि हल्की सी भी हलचल उसकी जान ले सकती है। आखिरकार सारा बिना किसी परेशानी के अंदर पहुंच गई। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा व्यक्ति भी धीरे धीरे मगरमच्छों के बीच से निकल गए। लेकिन जब छोटा फैज अपनी बारी पर अंदर जा रहा था, तभी हादसा हो गया। एक मगरमच्छ ने झपट्टा मारते हुए उसका सिर सीधा काट डाला। वह वहीं दम तोड़ गया। स्थिति को भांपते हुए सभी ने तुरंत कमरे का बड़ा लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और पूरे शरीर से उसे कसकर पकड़े रहे ताकि मगरमच्छ अंदर न आ पाए। सारा से कहा गया कि वह जल्दी से फोन कॉल पूरी करे। फोन खत्म करते ही सारा ने दूसरी तरफ का लोहे का दरवाजा खोला और सभी लोग बाहर की ओर निकलने लगे। लेकिन उन्हें जो सामने मिला वो और भी भयानक था। एक और मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा था। जब कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करें, तभी काले बालों वाली लड़की ने अपनी पीठ पर टंगा बैग उतारा और जल्दी से मगरमच्छ की ओर बढ़ गई। उसने बैग में से वह मगरमच्छ का अंडा निकाला जो उसने पहले चुराया था और उसे मगरमच्छ की नाक के पास ले जाकर सूंघाने लगी। मगरमच्छ ने तुरंत उसकी एक भुजा को चबा डाला और उसे दीवार से टकराकर फेंक दिया। ये देख बाकी सभी की सांसें थम गईं। मगरमच्छ अब फिर से उस घायल लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसी वक्त सारा ने तुरंत अपनी बंदूक से उस पर फायरिंग की, लेकिन उसकी निशानेबाजी बेहद खराब थी। सारी गोलियां खत्म हो गईं, लेकिन कोई भी गोली मगरमच्छ के कमजोर हिस्से पर नहीं लगी। अब मगरमच्छ तेजी से सारा की ओर रेंग रहा था। तभी सारा की नजर ऊपर टंगे ज्वलनशील जहर की एक बाल्टी पर पड़ी। उसने बिना देर किए बाल्टी नीचे गिराई और अपनी जेब से लाइटर निकालकर जमीन पर फैले ज्वलनशील रसायन को आग लगा दी। आग लगते ही मगरमच्छ जलकर मर गया। खतरा टल चुका था। फिल्म के अंत में जैसे ही वे सभी लोग बाहर निकले, सामने से रेस्क्यू टीम की फ्लाइट भी पहुंच गई। आखिरकार बचे हुए लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर पसंद आया हो तो जरूर फॉलो करें। अगली बार फिर मिलते हैं।